हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आजकल चारों तरफ देख रही हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे ही चारों तरफ इतने सारे लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। देखते ही देखते कल तक जो हमें मिले थे कल शाम को, आज अभी खबर आई कि वो भी नहीं है। तो देखते ही देखे नौजवानों को भी देखा है, बुजुर्गों को भी देखा है, सब उम्र के बच्चों को देखा है जाते हुए। तो फ्रेंड्स, सचमुच सबको देख के यही एहसास हो रहा है कि किसी में भी इतना दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि अपने किसी प्रियजन को, जिसके बिना वो रह नहीं सकता, उसको जाने से रोक पाए। यानी किसी में इतना दम नहीं है कि कोई सांसों को खरीद पाए। तो कितनी अनमोल है हमारी ज़िंदगी इस रूप में। बहुत मोल है इसका, है ना। हर चीज़ का, हर पल का मोल है। और इसी बात से हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि एक एक पल कीमती है और हम उसको कैसे बिता रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या हम व्यर्थ की बातों में, वाद विवाद में, झगड़ों में यूं ही गंवा रहे हैं? शायद मौका भी नहीं मिलता। मुझे लगता है कि कई बार कि सोचा किसी से बात करेंगे, है ना, वो बात करने का अवसर भी नहीं मिलता। उससे जाने से पहले भी सारी बातें अधूरी सी रह जाती हैं, तो एक अधूरी कहानी बन जाती है। तो क्यों ना हम इस अधूरी कहानी को पूरी कहानी बनाएं जब तक कोई हमारे साथ है, चाहे वो अपना है चाहे कोई पराया है। तो हम क्यों ना उसको साफ दिल से मिलें और फालतू की जो बातें, इधर उधर की बातें, एक दूसरे के अवगुण ढूंढना, एक दूसरे की निंदा करना और पता नहीं क्या क्या करना, है ना, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना, जेलसी करना, ये सारी जो हमारी इस तरह की सोच है, तो मौत का जो सच है उसके सामने तो ये बातें कोई मायने नहीं रखती। आई थिंक बिल्कुल ये किसी काम की बातें नहीं है। सोचे तो बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि जीना तो कुछ भी नहीं है। आई थिंक झूठ है, क्योंकि अनसर्टन है, पता ही नहीं कब चले जाना है। लेकिन मृत्यु तो एक गहरा सच है जो हमारे चारों तरफ घटित हो रही है। हमने अगर आंखें खोली हैं, हम जरूर महसूस करेंगे। हम कहते भी हैं, शब्दों में तो सभी कहते हैं जी 4 दिन की ज़िंदगी है, सबने चले जाना है जी, ऐसे करो वैसे करो। लेकिन ये सब बातों तक रहता है। इसको अगर हम डीप डाउन लेकर जाएंगे, अपने अंदर लेकर जाएंगे कि हमारा भी यही सच है, हमारा भी टाइम एनी टाइम आ सकता है। और मैं अक्सर कहती हूँ, जो हम दूसरों के साथ देख रहे होते हैं होता हुआ कुछ भी, वो कभी भी हमारे साथ भी घटित हो सकता है। और जिसने जन्म लिया है वैसे उसने तो जाना ही है, नो डाउट जाना है। बट अगर जाना भी है, सर्टेनिटी भी है, पता भी है, हमारे सामने सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। और मैंने बड़े बड़े लोगों को भी देखा है जो कुछ भी कर सकते थे, अपने प्रियो को रोकने के लिए कुछ भी कीमत अदा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कि कोई एंट्री नहीं होती, वर्ड की कोई एंट्री नहीं होती। तो इस सच को तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। और जब बात ऐसी है और सबने ये देखा है कि सब कुछ, चाहे वो जीवन में जितने मर्जी पॉजिटिव रहे हों, जो मर्जी उन्होंने जोड़ा हो, जो मर्जी उनका यश कीर्ति कुछ भी हो, लेकिन क्या होता है, कुछ भी जो सामान, जो यहाँ का सामान है सारा, तो वो चाहे सम्मान है, वो यहीं पर ही रह जाता है। तो जीने का मज़ा तो तभी है अगर जीते जी वाकई ही इस ज़िंदगी को। इस ज़िंदगी ने, जिसने कि एक टाइम पीरियड के लिए एक खेल ही है, देखा जाए तो एक लीला ही है। तो क्यों ना लीला में अच्छे अच्छे पार्ट करें, है ना। कुछ ऐसा करें कि अपना दिल भी खुश हो और किसी को भी पीड़ा ना पहुंचाए। तो फिर तो स्पेशल किसी के लिए, श्रद्धांजलि के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। अगर जीते जी हमने ये काम कर लिया, किसी के प्रति हमने वैर विरोध नहीं रखा, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करा, किसी के अवगुण नहीं देखे, उसकी जर्नी थी, उसने जैसे भी जिया, वो उसके हालात थे, है ना, उसके संस्कार थे, पता नहीं क्या क्या था, है ना। तो ऐसे में इस सच्चाई को देखते हुए हमें सचमुच इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते तो क्या होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम फिर वापस वहीं आ जाते हैं। फिर हमारे वो जो सारी चीज़ें नहीं करनी ना, हम वही करने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा जो है, अगर बार बार ज़िंदगी हमें सिखाती है, बार बार ज़िंदगी हमें धक्के भी देती है कई बार, तो है ना, कई बार हमें इतना बीमार भी कर देती है, लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हम फिर थैंक्स भी करते हैं बाद में कि शुक्र है हम ठीक हो गए। कई बार ऐसे ऐसे मोड़ से निकल आते हैं,
तो लेकिन उस समय बड़े भावुक से हो जाते हैं, लेकिन जब उस मोड से बाहर आते हैं तो हमारी वही आदतें, हमारे वही संस्कार फिर हमें जकड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें, है ना, और इन संस्कारों को खुद को जकड़ने मत दें, पकड़ने मत दें, क्योंकि इसकी पकड़ में जब हम आ जाते हैं तो जो हमारे ज़िंदगी का असली मोल है ना, उसको हम व्यर्थ की बातों में गवा देते हैं। ज़िंदगी अनमोल है, जब उसकी 4 सांसें भी नहीं खरीद सकते, हम इतने बेबस हैं, तो फिर उस ज़िंदगी को व्यर्थ क्यों करें? वो तो बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे पास, तो क्यों ना हम उसको खुशी से, प्रेम से, शांति से कुछ मीनिंग देकर जाएं। मीनिंग क्या देना है? मीनिंग यही है कि हम भी खुश रहें और दूसरे को भी खुशी दें, खाम खा किसी को तकलीफ़ ना दें। वो जैसा भी है, जब उसकी बारी आएगी वो भी सही हो जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है ना? तो ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है ना मैंने ऐसे किया तुम भी ऐसे करो, तो ऐसा वैसा तेरा मेरा, है ना, पता नहीं हमारे साथ क्या होना है, हम नहीं जानते। तो आज हम जिसको कुछ कह रहे हैं, कल को हो सकता है हम भी उसी स्टेज पे हों, तो शुक्र करो कि और प्रार्थना करो कि परमात्मा जब तक हम हैं इस जर्नी में तो सुंदर सी जर्नी करें, अच्छी सी जर्नी करें। जब हम जाएं कहीं भी तो सबको बहुत अच्छे लगे हैं और सबको सच्चे दिल से हम उनका साथ दे सकें। और सच्चा साथ तो यही है कि हमने शुद्ध बुद्ध भाव रखें किसी के प्रति भी, वो सबसे बड़ा साथ है। किसी के लिए खामखा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना और फिर किसी के बारे में राय बना लेना, ऐसी गलती हम हरगिज़ ना करें फ्रेंड्स। तो ऐसे हम साथ साथ मिलकर अगर ऐसे चलेंगे तो हम एक दूसरे के बहुत सहयोगी बन सकते हैं और हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो सकता है फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।